देखते ही देखते एक हफ्ता भी गुजर गया। बारात से एक दिन पहले मुजम्मिल नमाज पढ़कर निकला। वो खिड़की में खड़ी थी मुरझाए हुए सुर्ख गुलाब की तरह। इस दिन इसकी आंखों में उदासी थी, खामोशी थी। इसकी आंखों में कोई इबारत नहीं थी जिसे मुजम्मिल पढ़ता, सिर्फ हिजर के संदेशे थे। मुजम्मिल ने एक नजर देखा और चल दिया। वो मास्टर महमूद के दरवाजे के आगे से गुजर रहा था। एक आवाज ने उसके कदम रोके। बेटा अंदर आ जा। मरियम बीबी ने अर्ध गिर्द का जायजा लेते हुए मुख्तसर बात की और दरवाजे से अंदर हो गई। दिल्ली में कोई नहीं था। मुजम्मिल शश और पंज में मुब्तला था। लम्हा भर उसने सोचा, फिर वो भी दरवाजे से घर के अंदर चला गया। बैठो बेटा। मरियम बीबी ने ड्राइंग रूम में मुजम्मिल को बिठाया। मुजम्मिल झिझकते झिझकते बैठ गया। कल रात को माहम की बारात है। आज पिछले टाइम मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। कुछ मेहमान रात के आ चुके हैं। इन्हें मैंने गांव वाली हवेली में ठहराया हुआ है। कल से तुम यहाँ नहीं आओगे। मरियम बीबी ने तफसील बताने के बाद फरमान जारी किया। क्यों? मुजम्मिल ने एतमाद से नजरें मिलाकर पूछा। इसलिए कि कल से वो खिड़की हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मरियम बीबी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। हाज़रीन में दीदार की शर्त नहीं होती। मुजम्मिल ने मोदब होकर कहा। अदब वाले हुक्म कबूली नहीं करते। मरियम बीबी ने करख्त लहजे में बताया। बेवफाई के अलावा सब हुक्म मानूंगा। मुजम्मिल ने आजिज़ी से अपनी बात की। वफा का दम भरने वाले महबूब को बदनाम नहीं करते। मरियम बीबी ने दांत पीसते हुए अपनी सुनाई। इसकी बदनामी न हुई है, न होगी, ये मेरा वदा है। मुजम्मिल ने यकीन दिलाने की कोशिश की। कब तक यहाँ आते रहोगे? मरियम बीबी ने रूखे लहजे में पूछा। अब तो मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। सोच रहा हूँ यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। मुजम्मिल ने लरजती आवाज में अपने दिल का हाल सुनाया। किस लिए? मरियम बीबी ने बेरहमी से कहा। ताकि इस खिड़की को देखता रहूं। मुजम्मिल ने धीमी आवाज में अर्ज की। बंद खिड़की को देखने का फायदा? मरियम बीबी ने तंज किया। मोहब्बत में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। मुजम्मिल ने दागी आवाज में कहा। अब तो हर चीज में फायदा नुकसान देखा जाता है। ये मरियम बीबी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बताया। मैं ताजिर हूँ, सिर्फ तिजारत में फायदा नुकसान देखता हूँ, मोहब्बत में नहीं। मुजम्मिल ने अपनी सफाई दी। करते तिजारत हो और बातें मोहब्बत की। मरियम बीबी ने तंज किया। मोहब्बत के साथ तिजारत करता हूँ, तिजारत से मोहब्बत नहीं करता। मुजम्मिल ने आंखें मिलाते हुए इत्तला दी। बातें अच्छी कर लेते हो। और मरियम बीबी ने तंज के साथ तारीफ की। मोहब्बत ने सिखा दी है। मुजम्मिल ने दिल पर पत्थर रख के मुस्कुराते हुए कहा। मरियम बीबी को मुजम्मिल की मुस्कुराहट पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली। देखो मुजम्मिल साहब, हमने मोहब्बत काफी किया। अब हकीकत की दुनिया में वापस आ गए। मैंने कहना कल से तुम यहाँ नहीं। बस मरियम बीबी ने धीरज के साथ अपना फैसला सुना दिया। अकमा बनकर हुक्म देगी तो मैं मान लूंगा। अगर चौधराइन बनकर कहेंगी तो? मुजम्मिल ने शाइस्तगी से कह दिया। तो क्या? मरियम बीबी ने तेवर दिखाते हुए पूछा। तो कुछ नहीं। मुजम्मिल फिर इसी तरह मुस्कुरा दिया। तुम मुझे समझते क्या हो? मरियम बीबी ने घूरी डालते हुए पूछा। इसकी माँ और अपनी माँ जैसी भी नहीं आपको अपनी माँ मानता हूँ। मुजम्मिल को निमल हैदर की बात याद आ गई थी। उसने मरियम बीबी का इकबाल बुलंद करते हुए इदब से कहा था। ये इश्क क्या लगा रखी है? इसका एक नाम भी है, वो क्यों नहीं लेते?
मरियम बीबी ने टटोलती नजरों से देखते हुए पूछा। इसका नाम सिर्फ दुआ में लेता हूँ, मुजम्मिल ने उल्फत के साथ बताया। दुआ में क्यों लेते हो इसका नाम? मरियम बीबी ने हक जताते हुए पूछा। इसके लिए कि दुआ करने के लिए आपकी इजाजत नहीं होकर, मुजम्मिल ने साफ गोई से कह दिया। क्या दुआ करते हो इसके लिए? मरियम बीबी ने कुछ नरमी से पूछा। अल्लाह माहम को वो सेहत अता फरमा जिसके बाद बीमारी ना हो, मुजम्मिल ने अकीदत से बताया। अशल ठीक कहती है, तुम दोनों वाकई पागल हो। मरियम बीबी ने फौरन अपना लहजा और रवैया बदल दिया। देखो मुजम्मिल बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। मेरी ख्वाहिश के बावजूद उसकी शादी तुमसे नहीं हो सकती। शादी के बाद पता नहीं क्या होगा, मरियम बीबी ने फिक्रमंदी से कहा था। और किसी बात का तो मुझे भी पता नहीं। एक बात कन्फर्म है, मैं अपनी नजर पर पर्दा जरूर डाल दूंगा। मुजम्मिल चुपचाप गर्दन झुकाए वहां से चला गया। तुम्हारी शमून से शादी होने के बाद भी ये विंडो ओपन रखोगी? अशल ने माहम को झंझोड़ कर पूछा। माहम अब भी गुमसुम थी। अशल ने दोबारा उसे हिलाया। तेरी नहीं, कभी नहीं। मैं मुजम्मिल की तरफ खिलने वाली सारी खिड़कियां बंद कर दूंगी, चाहे वो दिल की हूं या लकड़ी की। माहम ने बाएं हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए थे। माहम चौधरी, चलो मान लिया तुम मुजम्मिल की तरफ खिलने वाली खिड़की बंद कर दी, लोग किया उसे शमून के लिए खोल सकोगी? अशल ने खनकती आवाज में पूछा। कोशिश करूंगी, माहम ने जख्मी आवाज में जवाब दिया। हारिस कहता है, अशल याद रखना, दिल के दवा हर दस्तकार नहीं की आदत है। शौहर के लिए क्या जाते हैं? माहम ने हतमी अंदाज में कहा। मेरी माँ के तो नहीं ख्याले थे, अशल ने कर्ब से बताया। बीवी का फर्ज है कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करे। कोई फर्ज अदा कर लेता है और कोई कज़ा। अब्बा कहते हैं, हर औरत का हक है कि उसकी शादी में उसकी मर्जी शामिल हो। अशल ने हकीम साहब की कही हुई बात का सहारा लिया। मैंने अपना यही हक शमून के लिए मान लिया। हक तलफी को हक का नाम मत दो, अशल ने समझाने के अंदाज में कहा। माहम गर्दन झुकाए खामोश थी। ज़ब्त के बावजूद उसकी आंखों से अश्क छलक पड़े। अशल उसे गौर से देख रही थी। वो पास गई और उसे गले लगा लिया। अशल ने माहम के आंसू साफ किए और उसका हाथ थाम कर कहने लगी, तुम्हें याद तो होगा इस बरसात जिस रात बड़ी तूफानी बारिश हुई थी। मेरे बर्थडे के एक दिन बाद मैंने सोचा सुबह वो नहीं आएगा। हर तरफ पानी ही पानी था। लाइट बंद थी। 3-4 घंटे बाद यूपीएस भी जवाब दे गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब्बा अपनी टॉर्च लिए मुझे देखने मेरे रूम में आए। मुझे देखा और कहने लगे, अब तक जाग रही हो? मैंने कहा नींद नहीं आ रही। अब्बा इमरजेंसी लाइट जलाने लगी तो मेरी नजर मोमबत्तियों और माचिस पर पड़ी जो पिछली रात के काटने से पहले बुझा दी गई थी। मैंने इन सब मोमबत्तियों को अलिफाते आलिफ इनमें से एक को आग दी और अपने सामने शेल्फ पर लगा दिया। एक के बाद एक मोमबत्ती जलकर अपने ही मुंह में गर्क होने लगी। वो मोमबत्तियां फजर की अजान तक रोशनी करती रही। बारिश थम चुकी थी। अब्बा मस्जिद के लिए निकले तो मैंने आखिरी जलती हुई मोमबत्ती को छोड़ा और छत पर चली गई। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। दूर नजदीक से मेंढकों की आवाजें आ रही थी। अब्बा ने मस्जिद के सहन में खड़े होकर अज़ान
जैसे वो किसी और की दास्तान सुन रही हो। तुम अपनी विंडो में मिस्टर साहिब की लालटेन लिए खड़ी थी। मैंने सोचा है ना बेवकूफ, इसके पास भी तो इमरजेंसी लाइट है, वो क्यों नहीं ऑन की इसने। फिर मेरी निगाहों ने तुम्हारी नजरों का तारुफ किया। फैक्ट्री के मोड़ से रोशनी की किरण नमूदार हुई मुजम्मिल बैठी। गली में पिंडली पिंडली पानी था। इसके बाएं हाथ में इसके स्लीपर और दाएं हाथ में मोबाइल की लाइट जल रही थी। वो पानी में से गुजरता हुआ तुम्हारी विंडो के नीचे और मस्जिद की सीढ़ियों के पास पहुंचा। मेरा ख्याल था वो तुम्हें गर्दन अलिफाटे कर देखेगा। मुजम्मिल ने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारी लालटेन फड़फड़ा रही थी जिसकी तुम्हें कोई खबर नहीं थी। तुम मुजम्मिल को फोकस किए हुए थे। मुजम्मिल ने मस्जिद की पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि इसका पैर फिसल गया। मेरी हाथ में फड़कती हुई लालटेन बुझ गई। तुमने तड़पते हुए बाएं हाथ से विंडो के रॉड को पकड़ा। इस वक्त तुम ऐसे तड़प अलिफाटे थी जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है। थैंक गॉड मुजम्मिल गिरने से बच गया था। वो मस्जिद में दाखिल हो गया। तुम बुझी हुई लालटेन हाथ में अलिफाटे वही खड़ी रही। चंद मिनट बाद तुम उल्टे पांव पीछे हट गई। मुजम्मिल के बाद 3-4 और नमाजी मस्जिद में दाखिल हुए। तुम फिर से विंडो के पास चली गई। जमात के बाद जब नमाजियों के बाहर निकलने का वक्त हुआ, तुम दोबारा उल्टे पांव 2 कदम पीछे हट गए। तब भी बुझी हुई लालटेन तुम्हारी हाथ में ही थी। मुजम्मिल जब मस्जिद से निकला, इसने मुस्कुराते हुए तुम्हें आकर नजर देखा और गर्दन झुकाए गली में खड़े हुए पानी में से चलता हुआ फैक्ट्री के मोड़ तक चला गया। जैसे ही इसने मोड़ मुड़ा, तुम विंडो के साथ पड़ी हुई इस इजी चेयर पर बैठ गई। मैं तुम्हें छत से मुसलसल देख रही थी। अशल ने खिड़की के पास पड़ी हुई इजी चेयर की तरफ इशारा करते फिर से कहा। इस चेयर पर बैठने के बाद तुम्हें पता चला तुम्हारे हाथ में जलती हुई लालटेन तो बुझ चुकी है। तुमने लालटेन को हिला के देखा, इसमें मिट्टी का तेल खत्म हो चुका था। फिर भी उसकी बत्ती जलने से बच गई थी। मैं जब अपने रूम में आई तो सब मोमबत्तियों का ढेर देखते रही थी। वो रात भर जलती रही और सुबह जले हुए मोम के कब्रिस्तान में दफन हो गई। एक बात बताओ, माहम चौधरी बीवी लालटेन की तरह होती है, जिसमें तारीफ का तेल डालो तो वो फिर से जल अलिफाटी थी, जबकि महबूबा मोमबत्ती की तरह जो अपने ही मुंह में जल जल कर मोम का ढेर बन जाती है। तुम भी मुजम्मिल बेग की मोहब्बत में अपने ही मुंह में जल रही हो। तुम्हें मैंने तुम्हारी ही लव स्टोरी से एक सीन पूछो क्यों सुनाया। अशल ने माहम का हाथ थामते